मनुष्य का सारा पाप ताप जो है संताप नष्ट हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी कामना पूर्ण हो। सचमुच में नाव धन से परिपूर्ण हो गई, क्योंकि समर्थवान को नहीं दोष। जो समर्थवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। गुंडे होते हैं ना, किसी को लाठी मार दें, गुट्टे मार, बेचारे दूसरा शरीफ आदमी तो चुपचाप निकल जाता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। वो तो दंडियों को दंड देने वाले हैं, न्याय को न्याय देने वाले हैं, मोक्ष को मुक्ति की आशा करने वाले को मुक्ति देने वाले, धन की आशा करने वाले को धन देने वाले हैं। भगवान तो परम दयालु हैं, परम करुणा निधान है, भक्त वत्सल भगवान हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में जो भी जाता है उसका कल्याण हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। राधे राधे। परम पिता परमात्मा की कृपा से धन परिपूर्ण हो गया, नाव में धन परिपूर्ण हो गया। संत तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी ने बोला कहीं नहीं रुकना, बड़े विघ्न आ रहे हैं, सीधा घर चलो। जैसे ही घर के पास पहुंचे, अपने एक सेवक को घर में भेज दिया, बोल दिया कि जाओ भाई, दोनों माँ बेटियों को सूचना दे दो, कलावती को लीलावती को, कि दोनों ससुर जवाई कुशल मंगल पूर्वक घर के पास आ गए। अब महाराज जैसे सेवक घर में गया, उसने प्रणाम किया और लीलावती को कहा कि दोनों सेठ जी कुशल मंगल से आ गए हैं। लीलावती ने भगवान की पूजा की, प्रार्थना की, प्रसाद लिया और बेटी से कहा, बेटी मैं पति दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। कन्या कलावती ने एक गलती करी, भगवान को जो है प्रसाद को, क्योंकि प्रसाद में 3 शब्द कारण बनता है, इसलिए कुछ ना कुछ हमसे अपराध हो गया होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मेरे और मेरे परिवार के अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। हे परमात्मा क्षमा कर दीजिए। आकाशवाणी होती है कि कन्या प्रसाद को त्याग करके आई है, इसलिए इसको पति नहीं दिखाई दे रहा है। बोले मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण, हे वासुदेव, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मन में सोच रही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। हे दयालु, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान, मेरे पे कृपा करो प्रभु, दया करो। कन्या कलावती रोती हुई वहाँ पर गई, भगवान को याद करती ही जब वहाँ पर गई तो उसने अपने पति के दर्शन कर दिए, और पति के दर्शन जैसे ही हुए साधु वैश्य परिवार जो है प्रसन्न हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वैश्य परिवार अपने घर में आया, उन्होंने भगवान का पूजन किया। अब तो सेठ जी महीने में 2-2 बार पूर्णमासी को भी संक्रांति को भी भगवान का पूजन करने लगे, और इस लोक का सुख भोग करके धन संतान पुत्र पौत्रवान होकर के भगवान के चरणार बिंदों को समर्पित हो गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसी प्रकार एक बार राज का अपमान किया है, इसलिए मुझे ये दंड मिल रहा होगा। राजा तुरंत जो है भगवान की पूजन सामग्री लेकर के और उन्हीं ग्वाल बालों के साथ में चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा ने उसी धूल में बैठ करके, मिट्टी में बैठ करके भगवान से प्रार्थना की और भगवान से याचना की, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करने लगा।
जब भगवान से प्रार्थना करने लगा तो परमात्मा दीन दयालु करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और राजा तुंगध्वज राजा जो थे विपत्ति से मुक्त हो गए और इस लोक का धन संतान पुत्र पौत्रवान होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। सूजी कहते हैं जो भी मनुष्य भगवान नारायण की शरण में जाता है, सत्यनारायण भगवान के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, वह जीवन में कभी दुख को प्राप्त नहीं करता और कभी उसको दुख आए भी तो भगवान नारायण उसका सरलता से ही उसके दुख को निवारण कर देते हैं। जिस भाव से जिस भक्ति से जिसके लिए जो भी मनुष्य भगवान को याद करता है पुकारता है, दरिद्रो लभते धनम, भगवान कहते हैं कि दरिद्री वित्त को धन को प्राप्त करता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो भी जिस भाव से भक्ति से परमात्मा को पुकारता है भगवान जो है उसको उसी रूप में मुक्त कर